अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी कचहरी के एक और नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के शो में हमारे साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद अनवर साहब। शाहिद अनवर साहब हमारे साथ आज की प्रॉपर्टी कचहरी में मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पे इनके साथ एक हज़रत भी आए हुए हैं, उनसे ही पता करते हैं कि वो उनकी तारीफ़ क्या है। और बाकी एज वेल हमारी ऑडियंस साथ है, हमारे ठेकेदार साहब भी मौजूद हैं। आज की प्रॉपर्टी कचहरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं, चलिए। जी, मेरा नाम साजन है और मैं चुप करो, गरीब गैरत बिठा दिए मेरे साथ। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं, उसने मुझसे पूछा है, उसने मुझे बोला है बिजनेसमैन। तुम्हारे पास एक ठेला नहीं है जिससे तुम रुपया कमा सको। मेरा नाम तो तुम जानते ही हो, एज ऑलवेज शाहिद अनवर। जी शाहिद अनवर साहब, जितने जो है ना ये जो आप कमा के बैठे हुए हैं, ये भी उन्हीं गरीबों का पैसा है जो आप लूट के बैठे हुए हैं, समझ आइए। कर दी ना गरीबों वाली बात। गरीबों वाली बात नहीं है। एक बंदा मेहनत से मजदूरी से पैसे इकट्ठा करे और आप जो है ना उनको धा लगा के जो है ना फ्रॉड करके उनसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और कह रहे भाई बिजनेसमैन। इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको फ्रॉड कहते हैं। काम पे जाओ गरीब। हाँ, काम पे जाओ और आप जो है ना फ्रॉड जो है ना करने बैठ जाओ। हाँ, गरीबों वाले कपड़े पहना दिए मुझे, गरीबों वाले झूल ऊपर फेंक दिए। नहीं, गरीबों वाले कपड़े तो हमने कोई जबरदस्ती इन्होंने बैठाया है आपको। बदतमीज का मुंह बंद करवाओ। नहीं, मुंह तो मेरा कभी भी नहीं बंद हो सकता। हाँ, मैं कह रहा हूँ चुप करा लो। सवाल ही नहीं उठ सकता कि भाई मैं बैठ जाऊं खामोश करके। अभी तो भाई तुझे कोई मत्थे लगा नहीं है कोई सही तरह का बंदा जो तुझसे पूछ सके। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, चुप कर। तो बंदा ना नमाज से ना दाढ़ियां रखने से इस तरह के नहीं होते, फ्रॉड करने से और ये चीजें जो है ना खत्म नहीं हो जाती कि भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ऊपर से जो ना फ्रॉड कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्रॉपर्टी कचहरी में बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? जो भी है आप मिस्टर साजन साहब, हौसला, आप उनसे लड़ रहे हैं। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है यार अमेरिका के, आप उनसे लड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मसला क्या है आपका? मसला बताएं। आप प्रॉपर्टी कचहरी में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुई है या कोई बुराई हुई है तो यहाँ पे उसका मसला हल किया जाएगा आपका। बेफिक्र है, अपना मसला तो बताएं आपके साथ क्या हुआ है। ओ यार है ना, तो दोवां चो बिजनेसमैन केड़ा है? अब मैं तो दोवें भिखारी जे लगदे अपना मंगन वाले। ओ ठेकेदार साहब, तुसी जदों भी कीती है ना ठंडी कीती है, जरा मजा नहीं आया, जरा हसा नहीं आया किसी नूं। जे ए ठंडी जुगा है ना ते नवी सोना ओए शक्लों तो इंज लगदा पैन गड़े फ्रूट दी चाट खावन वाले ने। ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ वाले तुसी तो चुप ही कर जाओ यार। होस्ट, इसको चुप करा लो। एक तो ये गरीब गैरत है, ऊपर से इसकी ठंडी जुगदे नहीं खत्म हो रही। इतनी ठंडी कर रहा, मेरा दिल कर रहा है इसे अपनी जी वैगन के नीचे दे दूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ गरीब को नीचे दे के अपनी जी वैगन के टायर ही गंदे करने हैं। ओए जी वैगन की होंदा है? ਉਹ ਮਾਮਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾ ਟੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਵੈਗਨ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। यार मैं अगर बात बताऊँ, अमेरिका में मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ रहा हूँ। मैं ऐसे भंड वाली हरकतें नहीं करता, लेकिन इसका मुंह देख के तो लग रही है, अपना मुंह देख के साइकिल रोकता है। इसको चुप करा लो। उसको छोड़, तू मुझे ये बता कि भाई तू जो इतना बना हुआ है, बिजनेसमैन बना फिरता है, ठीक है, तो ये अपने जो तेरा कोर्स है वो फ्री क्यों नहीं बेचता? तू जो ना पाकिस्तानी अवाम का या जितने भी आपके वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो आपने नाम दिया हुआ है, उनके पैसे खा के तो वो पैसे आपके मेरे ख्याल में इनकम के और बिजनेसमैन बने हुए हैं। काम पे जाओ। एक्सक्यूज मी साजन साहब, आपको मैंने बोला आप उनसे नहीं लड़ें, हमें अपना मसला बताएं, आपके साथ क्या हुआ है, उन्होंने क्या फ्रॉड किया जो आप बार बार फ्रॉड किया उनको कह रहे हैं। मसला तो बताएं अपना, ताकि उसको कोई हल निकालें हम लोग। जी होस्ट साहब, बिल्कुल ये मैं यही बात बता रहा हूँ कि इससे मैंने कोर्स खरीदा है खुद 1 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन ये उस चीज़ से नहीं कमा रहा जितना लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैंने इससे इतना कमा लिया, मैंने इससे इतना कमा लिया। सिर्फ और सिर्फ जो इसकी कमाई है वो वही कोर्स बेच के ये कमा रहा है। गैरत आदमी, हमारे कोर्स करके हम ही गाली दे रहे हो। हाँ, तो कोर्स से तूने क्या कमा लिया? मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। फिर वही बात नहीं, बिजनेस और जो है ना वो इबादत को अलग अलग रखेगा तो बेहतर है। बेंचली में आओ। एक गल वामक साहब सही आख रहे हैं सज्जन, पहले 150 रुपए का मैं भी कोर्स खरीदा। ये कोई आन तो फ्राडी है, सिर्फ अपने वास्ते कमाइंदा, गरीबों को गाली कटदा है। ओ ठेकेदार साहब, जो आपने कोर्स खरीदा है ना वो शाहिद अनवर का नहीं है, शाहिद जट साहब का है वो। ओ केड़ा शायद जट तो मेरा साला है। यार ठेकेदार साहब बाकी तोड़ा साला अल्लाह दी कसम जदों दी वीडियो सोशल मीडिया उत्ते आई है, मैनूं लग रहा सी किधरे ना किधरे कोई ना कोई इधर तुहाडे नाल रिश्ता लाजमी होना है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸੂਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟ ਹੈ ਦੋੜੇ ਛੋੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਦੋੜਾ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ। अमिक साहब दौड़ा तो तुम नहीं मैं सुना रहा, एक आरफाना कलाम है, तुम मैं सुना देना। पहले बिस्मिल्लाह दे तो पढ़ लेंदी। इश्क दी जात सफात ना काई ते इश्क साड़े तन मेरा, अग साड़े कख कानियानू, अग साड़े कख कानियानू, अग साड़े कख कानियानू, पर इश्क साड़े तन मेरा। ए अथरा इश्क नहीं सौण देंदा, ए अथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा ए अथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा ए अथरा। ए अथरा इश्क नहीं सौण देंदा, अथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। जिन्नू लग जांदा, जिन्नू लग जांदा ओ मैशर तक सूली ते चढ़ाई रखदा है। जिन्नू लग जांदा ओनू मैशर तक सूली ते चढ़ाई रखदा है। गुज्जे तीर मारे नैना दे, ओ गुज्जे तीर मारे नैना दे, सानू लज़्ज़त बख्शे जख्मां दी। गुज्जे तीर मारे नैना दे, सानू लज़्ज़त बख्शे नैना दी, सानू लज़्ज़त बख्शे जख्मां दी। रब्बा तीर अंदाज दी खैर होवे, साडे जख्म सजाए रखदा है। उस बेपरवाह दी आदत साडा हाल तबाह कर छड़िया है, साडा हाल तबाह कर छड़िया है। चन वादा करके नहीं आंदा, चन वादा करके नहीं आंदा, सानू तारे विखाए रखदा है, सानू तारे विखाए रखदा है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, मज़ा आ गया। बहुत ज़बरदस्त सूफियाना कलाम पढ़ा है आपने। वाह वाह ठेकेदार साहब, आपने अपना आर्ट दिखा के आर्ट को औकात दिखा दी। यकीन माने यूनिवर्सिटी दे निके निके बच्चा लोट लोट के बड़ा अमीर होया बैठा है, और तेरी शक्ल ते बुज्जा लग्या होया है। मेरी बात सुनो, गरीब तो तुम पहले ही थे, मैंने तुम्हें मशवरा दिया, मैंने सोचा गरीब का भला कर दूं, लेकिन गरीब गरीब ही रहता है, यही वजह है, वो बेगैरत है। और तू बात करता है फुटपाथ की, अब तू फुटपाथ पे बैठ, तुम्हारी टांग के ऊपर से मैंने जी वैगन गुजारनी है, वापसी पे तू अपनी टांग अपने कंधों पे रख के लेके जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वैसे जियो जे तेरे बिजनेस है ना, जियो जे बिजनेस करदा पिया ते गरीबां नाल बदतमीजियां करदा पिया, तेरे गरीब गुर्दे कट के यकीन मान बकरे दे गुर्दे दी जगह तने बेचने ने। अच्छा ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब। अच्छा शाहिद अनवर साहब, आपकी तरफ भी थोड़ा सा आते हैं हम लोग कि क्या सीन है, सारे बंदे आपको फ्रॉड बोल रहे हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर भी आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था कि भाई ये 2 नंबरी कर रहा है, अपने कोर्स बेच रहा है, सब कुछ चूरन बेच रहा है, आज़ाद चाय वाला बनने की कोशिश कर रहा है, आज़ाद चाय वाला को कॉपी मार रहा है, क्या सीन है, आप भी थोड़ा सा बताएं ना हमें। गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा, यही इसकी एक मेन वजह है कि वो गरीब क्यों है। अब बात को समझो, वो गरीब क्यों है। वो हमेशा यूट्यूब में मुंह उठा के आ जाएगा, शायद अनवर ये करे, शायद अनवर अपनी कुर्सी बेच, तुम ही बेच लो, बिजनेस करो, और इनके अपना काम पूछ लो, करते क्या हो। मैं झाड़ू लगाता हूँ, मैं ऑफिस में झाड़ू लगाता हूँ। तो झाड़ू लगाना कोई काम नहीं है क्या? गुलामी है, तुम ही बेगैरत हो। मुझे गुलामी की बात नहीं है। हमारे मेरे पास से उठ जाओ, भाई गैरत मेरे साथ बैठा दिया तुमने, और ये तो गैरत है। मेरी बात सुनो, उसका बाप झाड़ू लगाता था, वो झाड़ू लगा रहा है, उसका बेटा भी झाड़ू लगाएगा। ये सिर्फ मेरे खिलाफ बातें कर सकते हैं, इनकी बात ना सुना कर। होस्ट पहले तो तू होस्ट ये बता, तू बेंचली में आए हो कि नहीं? नहीं शाहिद अनवर साहब, जैसे आपके पास अमेरिका की महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद है ना, जिनमें बेंटले भी हो गई, आस्टन मार्टिन आपके पास है, वैसे ही पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन गाड़ी बॉस है मेरे पास, मैं उसमें आया हूँ। होस्ट फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट मुझ पे फ़र्ज़ हो चुकी है, अब तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा मैं। बाकी ये जो सामने बैठाया हुआ है,
ये वाला है, जैसे बांदर ने तेल लगाया होता है, इसके पास क्या है, इसका मुझे बताओ। ये मुझे तरक्की याफ्ता इंसान लग रहा है, इसकी आंखें बता रही हैं, इसकी आंखों में जुनून है, इसने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा है, इसके पूछो ज़रा। ऐसे है जो बस झूठ बोल देता हूँ, माना के गालियाँ देगा। मेरे पास 3-4 फैक्ट्रियाँ भी है और मेरे पास हुंडा C20 है, और तेरे को उस पर जनाजा तेरा लेकर ही जाऊँगा मैं। तुम मालिक हो 3 फैक्ट्रीज के और तुम्हारे पास कोई गाड़ी भी है, पता नहीं क्या कोई अच्छी गाड़ी लग रही है, इसलिए तुम्हारा मुझसे बेसिक रिस्पेक्ट करना बनता भी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी। वैसे तो तुम्हारा मुंह ऐसे है जैसे सनी प्लास से पंचर लगाया हो, लेकिन कोई बात नहीं। एड्डा तू फैक्ट्रियां संभाले के ना दे घर मक्की तेज लांग जाए तो न्याणे ना रोला पा देने, ओ हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। अब यार ऐसी बात ना करो, अब वो फैक्ट्रियों का मालिक है तो उसकी रिस्पेक्ट करना बनता है। ओ मैं जानदा यार छोड़ दो यार, अब बिजनेसमैन है वो, उसकी रिस्पेक्ट करना मैं बनता है। अब उसने मेरे बारे में ऐसी बात की है, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। बस उसके बारे में मेरे चंद अल्फाज ये कहना चाहूँगा, वैसे तो तुम्हारा मुँह ऐसे है जैसे सनी प्लास से पंचर लगाया हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ओहो शाहिद अनवर साहब, आप झुकते भी करते हैं, हम लोगों को तो ये बात पता ही नहीं थी। बड़ी खूबसूरत बात की, आपको नहीं पता। वैसे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं गालियाँ भी देता हूँ, और ये गरीब मुझे अगर इन्होंने और तंग किया ना, मैं गालियाँ भी दूंगा इनको। नहीं नहीं शाहिद अनवर साहब, आप हमें यकीन हो गया कि आप गालियाँ भी देते हैं, प्लीज़ आप गालियों पर मत आइएगा। अच्छा शाहिद अनवर साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मोस्टली लोगों से मैंने ये सुना है और जहाँ तक आपकी वीडियोस देखी हैं, तो जहाँ तक मेरे इल्म में वो यही है कि आप अपने कोर्सेज़ बेचते हैं। तो क्या आपका ओनली जो इनकम का ज़रिया है वो यही है कोर्सेज़ बेचना, या आपके इसके अलावा भी कोई इनकम के हैं सोर्सेज वगैरह हैं अलग से? गरीबो, तुम लोग मेरा बिजनेस कभी नहीं समझ सकते, गरीब ही रहोगे। लेकिन हो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें जवाब देना लाजम समझता हूँ। तो बेसिकली मेरा कमाने के 3-4 ज़राए हैं जिनसे मैं अर्न करता हूँ। पहला है मेरा अमेज़ॉन पे काम वर्क करता हूँ, मेरा क्रिप्टो में पैसा है, ऑनलाइन पैसा कमाता हूँ। दूसरा, कोर्सेज से इतना मैं नहीं कमाता, ये मैंने आवाम की, चाइल्ड्स की, जितने भी लोग हैं इनके भले के लिए रखा हुआ है कि गरीब हैं, थोड़ा कमाएंगे, घर लेके जाएंगे, मज़े करेंगे। तो ये बात है। और तीसरा मेरा जो मेन फिज़िकल वर्क है वो है रियल इस्टेट का भी मैं काम करता हूँ अमेरिका में। अच्छा, आप रियल एस्टेट भी करते हैं शायद साहब, फिर तो आप हमारे अपने फील्ड के बंदे हैं यार। और यहाँ पर एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाहूँगा, आपके 3-4 आपने मुझे वे ऑफ जो सोर्स बताएं आपने इनकम के, मेन आपका सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिटेबल या सबसे ज़्यादा जो आपके इतनी ज़्यादा आप अपना जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल रखते हैं, स्टेबिलिटी रखते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका कौन सा बिजनेस ऊपर है आपका? गरीबो, तो मेरी इनकम का बात सुन लो तुम लोग। मेरा इनकम जो है मोस्टली होता है अमेज़ॉन से और रियल इस्टेट से। रही बात कोर्सों की, तो कोर्सेज वगैरह जो हैं मैं सेल करता हूँ आवाम की भलाई के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। तो वहाँ से मेरी अर्निंग इतना नहीं है, बाकी दो रियल इस्टेट और अमेज़ॉन से मैं अर्न कर रहा हूँ। अच्छा, शाहिद साहब चलें, अब आपने रियल एस्टेट की बात कर ही दी है तो आपको मैं भी एक बात बताता हूँ। आप इस वक्त बैठे हुए प्रॉपर्टी कचहरी के अंदर, ये तो आपको ये बंदा मेरे ख्याल से यहाँ पे लेके आया था, कोई भंड फ्रॉड आपने इसके साथ मेरे ख्याल से कोई किया, ये अपना मसला हल करवाने लाया था। बट आप इस वक्त बैठे हुए स्टेट से मार्केटिंग के ऑफिस में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टॉप रियल एस्टेट कंपनी चल रही है, अगर आपके इल्म में ना हो तो। और स्टेट से मार्केटिंग भी यही है कि अपने डिफरेंट हमारे 50+ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, जिसमें हमारे अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं, बिल्डर प्रोजेक्ट्स भी हैं, और हर तरीके से हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को रियल एस्टेट के थ्रू फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका वे ऑफ वर्क क्या है रियल एस्टेट के अंदर? होस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है तुम्हारी कंपनी स्टेट से मार्केटिंग। मुझे काम पर्सनली तुम्हारा पसंद आया, तुम्हारा वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छा है। जैसे प्रोडक्ट में सेल कर रहा है इस तरह, मतलब एक किस्म का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तुम लोग। प्रोडक्ट बेचोगे तो एक दिन तरक्की करोगे। इस गरीब ठेकेदार को भी समझाओ थोड़ा बिजनेस, गाने के अलावा भी कोई काम करे, सिग्नल पे जाए, वहाँ पे बिजनेस से अर्न करे, जो इसका अपना ज़ाती पेशा है। तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा मुझे दिल लगा। और अब मेरा काम सुनो, तो मैं जो है हाउसेस वगैरह बाय करता हूँ और रेंट पे दे देता हूँ। अब उसमें ये है कि जो भी गरीब उसको रेंट पे लेता है, जिसके पास अपना घर नहीं है, वो रेंट पे लेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो $2000 मुझे मंथली पे करेगा। वो गरीब पे करेगा कमा के, और मैं कहूँगा बैठ के। अच्छा, मतलब बेसिकली आप एक लैंडलॉर्ड की तरह आप परचेज करते हैं और फिर उसको रेंट पे देते हैं, रेंटल काम कर रहे हैं आप।
ये भी एक अच्छा काम है। रियल स्टेट बेसिकली बिजनेस ही इतना मतलब प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है कि रियल स्टेट के अंदर आप एक अच्छा खासा मार्जिन अपना अर्न कर सकते हो। जहाँ तक रही बात आपने ठेकेदार की तो ठेकेदार को अभी क्या कह सकते हैं, वो नहीं अब करता तो हम कुछ उसको ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। लेकिन ये आर्टिस्ट है, इसकी आवाज़ अच्छी है। अभी इसने पहला गाना शायद आपको पसंद नहीं है, मैं इसको भी बोलता हूँ ठेकेदार एक और गाना सुनाओ। शाहिद अनवर साहब बड़े मोजिज़ हमारे बिजनेसमैन हैं, एक और गाना सुनाए इनको यार, दौड़ा छोड़ा कोई है आपके पास सुनाए। जे माशर विच मैथू रब पुछया दसां कह जुल्म कमाए ने सजना, मैं आख देसा लोकी ने जिंदी तेरे नाल रजा है। तकदीर दियो कुछ लगदे ने या हिन तेरे हमसाए, ए तीर गवारे सफदर ने जड़ी कफन दे नाल ने आए। हत्थां उत्ते ला मेहंदी विच कई गल जो है ओ जड़ी लड़न तां नहीं देंदी। माही दियां नाज़ां तू मैं लख लख वारियां, वे अल्लाह जाने ढोल नू मैं चंगियां या माड़ियां। माही दियां नाज़ां तू मैं लख लख वारियां, वे अल्लाह जाने ढोल नू मैं चंगियां या माड़ियां। लिख लिख चिट्ठियां आया ना जवाब, अल्लाह जाने माई मिथे होया नाराज़। लिख लिख चिट्ठियां आया ना जवाब, अल्लाह जाने माई मिथे होया नाराज़। मैं लिख लिख चिट्ठियां ओ थकियां तिहारियां, वे अल्लाह जाने ढोल नू मैं चंगियां या माड़ियां। माही दियां नाज़ां तू सजना। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब यार, ज़बरदस्त कमाल कर दिया है। वाह ठेकेदार साहब वाह, बहुत ज़बरदस्त दौड़ा था आपका, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से आपकी। और मैं यहाँ पे शाहिद अनवर साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि सर आपको गरीबों से इतनी नफ़रत क्यों है? जी जी बिल्कुल, आपका जो भी नाम है मिस, मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो आपने गलत बात की है कि ठेकेदार ये जो भी है गरीब आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, कि इसने बहुत अच्छी बड़ी सुरीली आवाज़ है इसकी, तो मैं बता दूं सीधी सीधी जो मुझे लगा है बलेरियों दी ब्लैक ड्रैगन जैसी इसकी आवाज़ है, इसका मुंह बांध ही रखा करो, इसे सिर्फ यहाँ पे शोर करना होता है। दूसरी अगर मैं आपको जवाब दूँ तो गरीबों वाली आपने बात की, वो गरीब दरअसल बेगैरत होता है। मैं लाख दफ़ा बता चुका हूँ एक बात, गरीब बेगैरत है, वो काम नहीं करता जान, उसे पता है कि बिजनेस में पैसा है, बिजनेस करूंगा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो नहीं करेगा। आपके सामने जिंदा एग्जांपल है, आपके सामने ठेकेदार बैठा है, मेहनत नहीं करेगा ये आदमी, ये हमेशा ऐसे ही गाने गाता रहेगा ये बैठ के। मैंने इसको मशवरा अच्छा दिया है कि नीपा वाले सिग्नल पे जाके बैठ के दो गाए, इतना बिजनेस चलेगा इसका नहीं। ये भी बेगैरत है, गरीब भी बेगैरत है, मुझे गरीबों से बहुत चिढ़ है। गलत बात है शाहिद अनवर साहब, आप तमाम गरीबों को गाली दे रहे हैं, उनके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपके वालिद साहब भी तो गरीब थे, तो क्या वो भी बगैरत हुए? यहाँ पे देखिए सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं जो मेहनत करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आप हर किसी को तो बुरा नहीं कह सकते ना। ये मैम आपने बहुत गलत बात कर दी है। अभी आप खातीन हैं, मैं आप मेरी बहन है, तो मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता जैसे मैं गरीबों से करता हूँ। गरीबों तुम लोग मुँह बंद रखो, तुम लोगों से बात नहीं करूँगा मैं। अभी आप बात सुने मेरी, अबू जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। अभी मेरा पैसा ऐसा समझे मेरे अबू का पैसा है। अबू सऊदी होते थे, मैं वहाँ से मैंने उन्हें देखा गेट खोलते थे, मैं बहुत इंस्पायर हुआ। बच्चों का स्कूल जाते हुए गेट खोल रहे हैं शेखों के, बच्चों का बंद कर रहे हैं, मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि बहुत पैसा कमाना है मैंने, उस वजह से फिर मैंने आज पैसा कमाया, उस बात से मैं इंस्पायर हुआ। तो पहली बात तो ये कि मेरे अबू गरीब नहीं हैं, उनको गरीब कहना बंद करो, मेरा पैसा उनका पैसा है, वो भी अमीर हैं। तो जहाँ तक बात रही गुर्बत की, आप बात कर रही हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ मैंने अबू को अभी बेंचली लेके दी है। तो बेंचली से मुझे याद आया एक अजीम इंसान के डायलॉग, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट कलर इज़ योर बेंचली?
देखें शाहिद अनवर साहब, यहाँ पर तो मैं भी मिस आयशा को यहाँ पे सपोर्ट करूँगा। हर गरीब को गाली देना मतलब एक अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग सफ़ेद पोश भी होते हैं, हलाल तरीके से कमाते हैं, खाते हैं, अपना बच्चों का पेट पालते हैं और एक छोटे सी अपनी खुशहाल ज़िंदगी में खुश रहते हैं। तो उनको भी, जो सफ़ेद पोश लोग हैं या जो जो हड हराम लोग हैं, उनको अगर आप बोल भी रहे हैं तो चलो हड हरामी एक समझ आने वाली चीज़ है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर उनके नसीब में इतना नहीं है, तो उनको गाली देना गलत बात है। और दूसरा यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, आज जितने भी अमीर हो जाएं, इंस्पायर तो आप भी टॉप जी से ही हैं। हाँ, तुमने वहाँ में एक बात तो सही किया, वो भी एक इंस्पायरेशनल बंदा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उस पर इंस्पायर होना भी चाहिए। और वैसे ठीक है यार, तुम तो गरीब ही रहोगे मुझसे, ये ऐसी बात मत करो मेरे साथ, ठीक है? वो मुझसे ज़्यादा रिच है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ। एग्जैक्टली शाहिद अनवर साहब, एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है। अब इसका मतलब आप तो फिर टॉप जी की नज़रों में बेगैरत हुए। अरे नहीं शाहिद अनवर साहब, आप मुंह नहीं छुपाएं। आप यहाँ प्रॉपर्टी के शहरी के गेस्ट आए हैं, बड़े मुजिस। टॉप जी वाकई एक इंस्पायरेशनल बंदा है, हर बंदा उससे इंस्पायर है, कौन नहीं है जो उससे इंस्पायर नहीं है? आप भी होंगे, मुंह नहीं छुपाएं आप। और वैसे भी आप उसका मुकाबला कर तो सकते नहीं, मुंह छुपाने का फ़ायदा है नहीं। ठीक है यार, होस्ट यार छोड़ो, अभी तुम बात कर रहे हो, तुम गरीब ही रहोगे। ठेकेदार गरीब एक गाना या दौड़ा सुनाओ यार, अभी बेइज्जती हो रही है। पहले तो आपको पसंद नहीं आ रहे थे ठेकेदार साहब के गाने। बेगैरत, मुंह बंद करो। भावे मैनू कमली कहले, भावे कहले जल्ली, भावे मैनू कमली कहले, भावे कहले जल्ली, तेरे बाज ड्राइवर यारा रह नहीं सकदी कली, कली कली, भावे मैनू कमली कहले, भावे कहले जल्ली, तेरे बाज तू न मिले ते नैन प्यासे, लब दे तेनू आसे पासे, तू न मिले ते नैन प्यासे, लब दे तेनू आसे पासे, तू मिल जावे, तू मिल जावे ठंड पै जाती, लब दी तेनू कली, ओ कली कली, भावे मैनू कमली कहले, भावे कहले धल्ले। हो गया ख़त्म, शुक्र है गरीब ठेकेदार। अब तुम्हारी जो है ना तारीफ बनती है, क्योंकि तुम्हारे जो इस दौड़े ने मेरी इज़्ज़त बचाई है, इसलिए अब मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा कि बहुत ही बेहतरीन दौड़ा था। मैंने सुना तो नहीं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन दौड़ा था, इसलिए वेल डन। गरीब काम पे जाओ। वाह ठेकेदार साहब वाह, मज़ा आ गया। आपने इतना अच्छा दौड़ा सुनाया है कि शाहिद अनवर साहब को भी आपका दौड़ा जो है बहुत पसंद आया है। तो शाहिद अनवर साहब, इस पे ठेकेदार साहब के लिए $100 तो बनते हैं ना? जी मिस, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अभी ठेकेदार ने हमारा इज़्ज़त बचाया है, तो इस पे इनाम तो इनका बनता है। आप बात कर रहे हैं जैसे कि गरीब ठेकेदार को मैं $100 दूँ, $100 तो खैर हाँ, इतने में अगर इज़्ज़त बचाई है तो $100 तो नहीं, 4 सेंट देगा वो। मतलब 4 सेंट है तेरी इज्जत की कीमत। गरीबो काम पे जाओ, काम करो, खुद कमाओ, मांगते रहते हो 24 घंटे। नहीं यार शाहिद अनवर साहब, ये आप यहाँ पे ज़ाती कर रहे हैं। अब यहाँ पे ठेकेदार की इतनी खूबसूरत आवाज़ पे 4 सेंट तो नहीं बनते, कम से कम 50 रुपये पाकिस्तानी तो बनते हैं ना यार, ये गलत बात नहीं करें। अच्छा, लेट इट बी। मिस्टर साजन साहब, आप अपना मसला बताएं, थोड़ा आपका मसला हल करें। अब आप कचहरी में हैं, आपको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। शाहिद अनवर साहब के साथ तो काफ़ी बातें हो गई, अब आप थोड़ा सा बताएं हमारा, आपका रियल मसला क्या था, आपका इसके साथ क्यों लड़ाई कर रहे थे आप? जी हो साहब, ये इससे मैंने लिया था कोर्स पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का, ठीक है, कि भाई इसी से आप इतना कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। शुरू किया कोर्स, उसकी कोई सिर पैर कोई नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी कौन सा वेबसाइट खोल रहा है, कभी कौन सा वेबसाइट खोल रहा है। नहीं यार शाहिद अनवर साहब, फिर ये तो गलत बात है ना। देखें, अगर आप उनसे इतनी बड़ी रकम भी ले रहे हैं पाकिस्तानी, और उनको उल्टा क्या नाम है, इतने बड़े पैसे भी ले रहे हैं, उनको आप झूठी होप्स भी दिला रहे हैं, और क्या नाम है, आखिर में आप उनको सिर्फ वेबसाइटें खोलना सिखा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना फिर। बिल्कुल गरीबो कर दी ना गरीबों वाली बात, ये बात है, तुम लोग क्यों गरीब हो।
कोर्स डाउनलोड किया, अब उस पर तुम वेबसाइटों में क्यों घुस रहे हो? वो चीज़ें स्पेशल है, वो आपकी एक्सपर्टीज के लेवल पे आपको है, नीचे से जाना शुरू करो ऊपर। तूने पहले 3 गरीबों की तरह वैसे ऐसे करके देखी नहीं होंगी वीडियोज, आखिर में जाके देख रहे हो जहाँ पे डायरेक्ट हम वेबसाइटें खोलना सिखा रहे हैं। तो यही कुछ होगा यार, इन लोगों को गरीब है ना, गरीब को एक तो हाथ में लोटा भी दे दो सोने का, इन्होंने भीख ही मांगना है। वही बात है, कोर्स दे दिया बस, अब उसमें वेबसाइटें खोलना देख रहा है, देख नहीं रहा काम की चीज़ें। नहीं, मैंने पूरा कोर्स स्टडी किया है, सारा कुछ मुझे समझ आ गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ झूठी तसल्लियाँ होती है। जब जिस बंदे के पास 1-1.5 लाख रुपए है वो सारा इनको दे दें, ठीक है, इनके जेबों में चले जाए, उसके बाद एंड में कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद पता चल जाता है कि भाई 20 लाख रुपए तो इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मैं बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूँ? झूठ बोल रहा है, गरीब तो होते ही बगैर झूठा है। देखिए शाहिद अनवर साहब, यहाँ पर मैं साजिद साहब के साथ जाऊँगा, यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इससे 2-3 दफ़ा पहले भी सुन चुका हूँ कि आप अपना कोर्स तो भेज देते हैं उनको इतने कास्टली पैसों में, लेकिन ये नहीं बताते कि आपको ये काम शुरू करने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। आई थिंक सो मेरा लास्ट एक दोस्त बता रहा था कि मिनिमम इसमें आपको 2 मिलियन या 3 मिलियन आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप इसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। ये तो गलत बात है ना फिर। ये तो अगर एक गरीब बंदा है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, अगर वो इस तरह के कोर्सेज खरीद ले, कोर्सेज करने के बाद उसका वो पैसा भी ज़ाया और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये तो गलत बात है ना फिर। जी सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि ये बंदा जो है ना, एक बंदे के पास थोड़ा सा जो अमाउंट है उसने सेव की हुई है 1-1.5 लाख रुपए, उसको ये ख्वाब दिखा देते कि भाई ये इस तरह हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, 20 करोड़ आ जाएंगे, 100 करोड़ आ जाएंगे। पूरा कोर्स किया, कोर्स क्या था, सिर्फ और सिर्फ चार्ट ही चार्ट। वीडियो भी थी एक, कौन सी वीडियो मामा? बेगैरतों वाली बात का 8 सेकंड की वीडियो थी आखिर पे, कौन सी? जिसमें लड़की अल्लाह हाफिज बोल रही होती है। तो लड़की अल्लाह हाफिज बोल रही है तो हुण तेरा भी अल्लाह हाफिज ही बनता। मामा तुम पहले मेरे पैसे वापस कर। होस्ट ए तले कर। हाँ जी, ए तो 150 रुपया लई। ये गैरत, ये $200,000 का मेरा चश्मा। 100,000 नहीं, ये पूरे 150 रुपये थे, इससे तो चंगा ले मेरे को ले। बेंटली में आओ, कहाँ पे जाओ? बेंटली नहीं, कहाँ तू पे क्या है? तू वाकई शायद मरी है। मुझे कहाँ पे जाने दो? नहीं तो इधर ही रुको, मुझे कहाँ पे जाने दो? मैं तो कहता हूं कि इन लोगों से बचना चाहिए। ये 2 नंबरी कर रहे हैं, ये कोर्स के नाम से लोगों को लूट कर अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना जो पैसा जो है दूसरा कारोबार कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों से बचना चाहिए। ये लोग जो है लोगों को लूट रहे हैं। यहाँ पर तो फिर हम आपको भी अल्लाह हाफिज़ बोलेंगे ना शाहिद अनवर साहब, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये फ्रॉडिया बंदे है, खुद ये रियल एस्टेट का काम करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, खाम खा बेचारे गरीब लोगों को इसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है, कोर्स खरीदो। इनके झांसों में नहीं है। जाने से पहले हम लोग यहाँ पे ठेकेदार साहब से दौड़ा भी सुनेंगे और इसकी भी थोड़ी सी थ्रोल प्लेट करके ही भेजेंगे, बेफिक्र हैं, प्रॉपर्टी कचहरी में है। ठेकेदार साहब एक दौड़ा तो सुना। मैं ते मेरा दिल भर जाने, मैं ते मेरा दिल भर जाने, बोलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जाने, बोलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जाने, शौक नजारे देन गवाई, मैंने सहनी पल दी जुदाई, शौक नजारे देन गवाई, मैंने सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, अखियां ने खेड रचाई, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जाने, मैं ते मेरा दिल भर जाने, बोलियां ते प्यार कहानी। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से आपकी और बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया है आपने। अब मेरी एक छोटी सी फरमाइश है आपके लिए कि प्लीज़ काइंडली एक दौड़ा भी सुना दें आप। वे माया माया वे ढोला वे
समाए ने सजना, मैं आख दे लोकी ने जिंदी तेरे नाल रजा। जदों सुनना काई तकलीफ है सुहाना फौरन पेश खुदा दे, रब्बा खैर होवे ओदी खैर होवे, ये जुमले फकात दुआ दे। सरगो दे गए हासे सरगो दे गए हासे, कदी ता याद रखिया तेरी संगत च रहा से, कदी ता याद रखिया तेरी संगत च रहा से। वाह ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, बहुत अच्छा सॉन्ग था मैडम नूर जहाँ का, बहुत मज़ा आया आपकी आवाज़ में सुन के। ठेकेदार साहब ये थोड़ा सुन के ना जिन्ना भी मेरा गुस्सा सी इस ते ठीक है वो सारा निकल के हूँ थोड़े तैयार है मैनू। हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, गरीब आदमी बिल्कुल तुमने सही कहा है। वैसे लग तो ऐसे ही रहा है जिस बकवास करने वाला गूंगा होता है। एक आठ बोलता सी, मैं आके भाई थोड़ा जहा बोलिया कर, वो माँ भी वाकई जो ना जुबान लड़ानी शुरू कर देते उन्हें घरों काट देता, हूँ गाने गाउन लग गया फिर। नहीं साजन साहब इन्हों का मूँह वेखो जिवें गरीब की तनख्वाह मारी होंगी है। ठेकेदार साहब तारीफ तो ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ लेकिन ਇਹ ਵੀ हकीकत है जिवें ਤੁਸੀਂ गाते हो नहीं लगता कि बंदे ने कश्ती ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और नहीं होस्ट साहब इन्हों का मूँह इंज है जिवें जिप वाला समोसा होता है। अच्छा हो यार बस करो ठेकेदार साहब को इतनी जुगते नहीं मारो। ठेकेदार साहब वाकई आपने बहुत खूबसूरत गाना सुनाया था नो डाउट। और नाजरीन आज की प्रॉपर्टी कचहरी का इख्तिताम भी ठेकेदार साहब किसी खूबसूरत आवाज़ के साथ करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक और नए एपिसोड में एक और नए कंटेंट के साथ। मजीद प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और टिकटॉक पर हमें फॉलो करें। और यहाँ जाने से पहले ठेकेदार साहब से एक और बार रिक्वेस्ट करके जाएंगे कि एक और गाना सुना के जाएँ, हमें यहाँ से ऐसे नहीं जाएँ। नाजरीन मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ठेकेदार साहब वन मोर गाना फॉर नाजरीन एंड अल्लाह हाफिज़। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए, आप तो करीब से करीब तर होते गए, आप तो करीब से करीब तर होते गए, आप तो करीब से करीब तर होते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए।